क्या नाम है मैम? शीनू गोयल। क्या माहौल दिख रहा है आपको, खासकर अगर महिलाओं की मैं बात करूं तो पंजाब की महिलाएं इस बार क्या सोच रही हैं? पंजाब की महिलाएं ये सोच रही है अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो उनको सुरक्षा और नौकरी और जो रोजगार है वो महिलाओं को मिलेगा। और वो मुझे नहीं लगता कि कोई और पार्टी है जो पंजाब की महिलाओं को सुरक्षित महसूस करवा सकती है, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। क्यों, कांग्रेस पार्टी में क्या दिक्कत है? देखिए, वो दिखावा ज़्यादा करते हैं, बड़े बड़े ऐलान जरूर करते हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को अगर आप देखें 5 सालों में, पिछले 5 सालों का उनका किया हुआ काम देखें तो उन्होंने कुछ नहीं किया महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए क्या, ना उन्होंने नौजवानों के लिए किया, ना महिलाओं के लिए किया, ना आम जनता के लिए किया। लेकिन मोदी जी ने जो कहा वो करा, ठीक है, बिना उनसे मांगे। किसानों ने मांगे थे क्या कि उनके खातों में 6-6 हज़ार रुपये आप हर 6 महीने बाद डालोगे, लेकिन उन्होंने बिना मांगे उनकी हर मांग को पूरा किया है और करते आए। मुझे और हमें पूरा विश्वास है कि वो पूरे देश के लिए इस तरीके से काम करते रहेंगे। और ना दिखावा करना हमारी भारतीय जनता पार्टी का कोई काम है ही नहीं। हम जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, उस तरीके से चल रहे हैं जी। पंजाब के साथ साथ ही यूपी में भी चुनाव हो रहा है और लगातार प्रियंका गांधी एक्टिव है यूपी में। वो नारा दे रही है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, साथ में वो ये भी कह रही है कि हम 40% टिकट जो है वो महिलाओं को देंगे। क्या कुछ ऐसा ऐलान आपको पंजाब में भी देखिए, ऐसा ऐलान जो है वो अगर पंजाब में आके करती हैं तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा होगा। यूपी में अगर आप चुनाव नज़दीक है, आप देख लीजिएगा कि यूपी में भी क्या होगा। पंजाब में तो मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। आज तक कोई 40% महिलाएं मुझे नहीं लगता किसी पार्टी ने भी लड़ाई हैं, और अगर ऐसी लड़ा देंगी तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम होगा, उनको करना चाहिए ये। तो पंजाब में क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या लगता है पंजाब में उनके साथ कोई है नहीं क्या? पंजाब में उनके पास सब कुछ है, उनकी सरकार थी अभी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब क्यों नहीं किया? अभी करना चाहिए था ऐलान, तो यहाँ पंजाब में करना चाहिए था। मौजूदा उनकी सरकार है तो अभी यहाँ भी आके करें ना ऐलान। वहाँ तो बड़े बड़े वादे भी करेंगे और सामने जब बात आएगी करने की तो वो भाग जाएंगे। अब 5 साल कांग्रेस के पूरे होने वाले हैं, क्या लगता है कैसी सरकार चली? कैसी सरकार चली इन 5 सालों में? ये लोग आपको बताएंगे, ये मेरे आसपास के लोग खड़े आपको बताएंगे उन्होंने कैसी सरकार चलाई। जेडी महिला रैली कर रहे हैं यूपी से। लेकिन इस बार बड़े चेहरे के रूप में सिद्धू को प्रेजेंट किया रहा है, नवजोत सिंह सिद्धू को। देखिए, मेरी बात सुनिए, इनकी आपस में तो बनती नहीं है। ये पंजाब को क्या देखेंगे? एक मुख्यमंत्री बनाने के लिए इन्होंने पता नहीं पूरे दिन डिस्कशन करके 4 चेहरे बदल दिए, डीजीपी 3 बदल दिए। वो पंजाब को क्या चला पाएंगे? महिलाओं को क्या चला पाएंगे? उनके काम का बस का नहीं है। उनको तो घर पे बैठ के आराम करना चाहिए। अब राजनीति से घर पे बैठना चाहिए। मैं उनके लिए यही कहूँगी कि सोनिया गांधी जी और क्या कहते हैं प्रियंका गांधी जी, अब आपको कुर्सी जो है किसी और को दे देनी चाहिए। आपके बस का काम नहीं है। आप एक मुख्यमंत्री का डिसीजन नहीं ले सकती। आप पूरा देश चलाने की बात करते हो, ये तो आप भूल ही जाओ। वो तो कह रहे हैं हम दलित सीएम बना दिया, आज तक कोई नहीं बनाया था। दलित सिख को बनाया सीएम। दलित सीएम बनाने का जो मुख्य निर्णय था वो भारतीय जनता पार्टी का था, क्योंकि अब आज तक सालों से उनकी सरकार रही, अब तक उन्होंने दलित सीएम क्यों नहीं बनाया? ये मांग जो है भारतीय जनता पार्टी ने रखी थी, वो उन्होंने बनाकर छोड़ दी। लेकिन दलित सीएम बनाने से भी क्या होगा? आपने उनको अपनी कठपुतली तक तो बनाया हुआ है। एक निर्णय तक, एक डीजीपी बदलने के लिए निर्णय ले रहा है। फिर अगर वो कठपुतली है चन्नी, तो फिर मुख्य निर्णय ले कौन रहा है पंजाब में? ये तो ना तो सिद्धू ले रहा है ना ले रहा है चन्नी, आपस में दोनों को लड़ा रहे हैं और काम अपना कर रहे हैं। वो उनके बस का काम नहीं रहा है, कांग्रेस पार्टी के बस का काम नहीं रहा है कि किसी भी तरीके से देश को चला सके। पंजाब को चलाना तो बड़ी दूर की बात है। ये एक सरहदी स्टेट है, ठीक है ना? इसको चलाने के लिए दम वाला आदमी चाहिए, ना कि झूठे वादे करने वाला। सरहदी की बात की इसलिए मैं पूछता हूँ, मतलब नवजोत सिंह सिद्धू पर लगातार ऐसे आरोप भी लगते हैं, वो कभी पाकिस्तान में जाके गले मिल जाते हैं, कभी इस तरह के आरोप भी लगते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में? पंजाब में कैसी छवि है उनकी? देखिए, वो एक जुमलेबाज आदमी है, ठीक है? वो चाहे किसी के गले लग रहा है, लेकिन उसको पंजाब से कोई लेना देना नहीं है। उसको पंजाब के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। उसका लेना देना है तो एक सीएम की कुर्सी तक है, कि वो सीएम बनना चाहता है। उसका लेना देना किसी से कुछ नहीं है, ठीक है? वो कुछ भी सीएम बनने के लिए कुछ भी बोलेगा, किसी से भी जाके गले मिल लेगा। और दूसरी बात, सुरक्षा तो उसके बस का काम है ही नहीं। वो उन्होंने बोला था कि हम नशा खत्म कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। क्या किया उन्होंने आज तक? अगर आप देखो कि क्या किया है, 3 महीने तो अभी उनके पास ही थे। वो कहते थे चलो हमें समय दो, हम 3 महीने में कुछ ना कुछ करके दिखाने की। क्या कर दिया? कौन सा माफिया खत्म कर दिया? कौन सा नशा खत्म कर दिया है? झूठे पर्चे दर्ज करा के एक नाटक किया जा रहा है। तो अगर उनके खिलाफ पर्चा सच्चा है तो अंदर भी तो कर देना उनको। आप क्या पूछ रहे थे कि भाई दलित सीएम बनाया, दलित सीएम कब बनाना था?
और ये सरकार यहाँ कांग्रेस की नहीं चल रही थी। जो सरकार चल रही थी यहाँ पे वो सरकार चल रही थी कैप्टन अमरिंदर सिंह की। अच्छा। अन्यथा सरकार कांग्रेस की नहीं, क्योंकि सभी को पता है कि 84 दंगे में कत्लेआम कांग्रेस ने ही कराया है, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर ही हैं। उस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है, जबकि इनकी सरकार 10 साल रही है। अब मोदी साहब की भारतीय जनता पार्टी जब सरकार आई है तो कार्रवाई हुई है। इस तरह से रैली हो रही है, आज आंदोलन भी हो रहा है, कह रहे हैं मोदी कृषि कानून के बाद बहुत नाराजगी है, पंजाब में भाजपा का कोई वर्चस्व नहीं है। पहली बात तो ये सुनिए, आज आप मौसम का मिजाज देखिए, और इस मिजाज में भी इतनी तादाद में वर्कर आ रहे हैं, इतनी दुनिया आ रही है। आप कह रहे हो नाराज़गी है, नाराज़गी नहीं है, समर्थन ही समर्थन है। जो आप कह रहे हैं किसान का विरोध था या वो विरोध था, वो कुछ जो विरोध था वो तो एक बिल्कुल एक राई के दाने जितना मात्र था। अच्छा। और विरोध तो जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं, विरोधी पार्टियां हैं, उन्होंने अपने वर्कर लगाए हुए थे विरोध के लिए, किसान के कपड़े पहनाकर। अच्छा। हाँ, विरोध नहीं था, वर्कर लगे हैं उनके। दूसरी पार्टियों के, हमारी विरोधी पार्टियों के वर्कर लगा हुआ है विरोध करने के लिए। कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि इस बार हमारी सरकार बनने जा रही है, आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि इस बार हमारी सरकार बन रही है। पंजाब के लोग क्या सोच रहे हैं? देखो जी, हर सियासी पार्टी जो सियासत में होती है उसको ये दावा अगर नहीं करेगी हमारी सरकार नहीं आएगी तो उसके पीछे कौन चलेगा। पंजाब के लोग पंजाब के लोग सोच रहे हैं भी इस बार डबल इंजन की सरकार लेके आनी है, डबल इंजन की सरकार है। पंजाब के मुख्य मुद्दे जो कांग्रेस के समय में पूरे नहीं हुए, आप लोग चाहते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट आए? पंजाब की सरकार ने इतने वादे किए थे जो कि उन्होंने बिल्कुल भी पूरे नहीं किए। अगर उन्होंने वादा कोई पूरा किया होता तो ये आखिरी जो 2 महीने में ऐलान ही ऐलान हो रहे हैं, अगर इनको ऐलान करने की ज़रूरत ना पड़ती। ये तो इस समय आखिरी 2 महीने में तो जो उद्घाटन के समय होते हैं जी, हर जगह कैंची चलती फीता कटता, कैंची चलती फीता कटता, काम उद्घाटन हो गया। जैसे आज मोदी जी यहाँ उद्घाटन करने आ रहे हैं। मतलब अगर आप इसी में सच्चाई देख लो ना, इस समय ऐलान होने चाहिए या इस समय शुभारंभ होने चाहिए, उद्घाटन होने चाहिए। हाँ। ये लेकिन जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले कांग्रेस में थे, अब माना जा रहा है कि बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस छोड़ दी उन्होंने, तो क्या वजह आप लोग क्या मानते हैं कि छोड़ दिया कांग्रेस उन्होंने, अच्छा किया कि कांग्रेस में रहते तो अच्छा रहता? देखो जी, जो भारतीय जनता पार्टी है 117 की 117 सीटों पे खुद इलेक्शन लड़ रही है, और जो कोई भी हमारा साथ देने आना चाहता है उसका हम स्वागत है। लेकिन कोई भी हम इस तरह का जो जिस पर कोई इल्ज़ाम हो, कोई दागी उम्मीदवार हो, कोई इल्जाम और दागी की बात की तो इल्जाम और दागी तो राष्ट्रों का लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह ही सिद्धू पे लगाते आते हैं कि वो कभी बाजवा से गले मिल के आते हैं, वो तो देशद्रोही हैं। नहीं, हमारे पास अगर सिद्धू आएंगे हम सिद्धू को थोड़ा लेंगे। आपने बात कैप्टन जी की कैप्टन तो हमारे देश के फौजी रहे हैं। सिद्धू के बारे में क्या राय है? सिद्धू तो जी हमें तो मेंटली अपसेट आदमी लग रहा है जी। अच्छा। उसकी तो मुझे लगता है कुछ दिमागी हालात जो हैं सही नहीं है। उनको कुछ ना कुछ अपना दिमागी किसी डॉक्टर से, अच्छी मनोवैज्ञानिक से सलाह लेनी चाहिए। हमारी तो यही। अमरिंदर सिंह बारे में कुछ बोल रहे थे, बोल लीजिए फिर और लोग उस पर। जो अमरिंदर सिंह जी हैं, अगर वो पंजाब में भाजपा का साथ देना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, क्योंकि एक तो वो तजर्बेकार लीडर भी हैं और दूसरी बात वो एक फौज में बहुत उच्च अधिकारी रह चुके हैं, इसलिए वो हमारा साथ देना चाहते हैं तो हम ले लेंगे। लेकिन पार्टियों की अभी 117 की 117 पर पूरी तैयारी है। ठीक। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र सिंह। कितनी उम्र होगी आपकी? 76। सर, इस उम्र में भी बारिश भी हो रही है लेकिन फिर भी आप लोग रैली में आ गए, तो मोदी जी का क्या माहौल दिख रहा है पंजाब में? जनाब 3 पार्टियां रल गई, चका देंगे छाल, जीत जाएंगे जो पक्का जितांगे। 3 पार्टियां का मेल हो गया। अच्छा, किन पार्टियों का? संयुक्त अकाली दल ते महाराजे वाली पार्टी ते ये। अच्छा। हाँ जी, मोदी जी। और अमरिंदर सिंह के आने के बाद कुछ माहौल बदलने लग रहा है? देखो, बदल जाना है, बदल ही जाऊगा, बदलूगा। अच्छा, ये कृषि कानून के आने के बाद लोग कह रहे हैं भारी नाराजगी है, खासकर सिख समुदाय के लोग कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। आप लोग क्या सोच रहे हैं? हौली हौली ठीक हो जू जे, आज मोदी जी दे के जाएंगे, कुछ ना कुछ तो देंगे, बस ठीक हो जू। सब ठीक हो रहा है? हाँ, ठीक धीरे धीरे हो रहा है। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है कि सिख समुदाय तो मोदी जी को वोट नहीं देगा, तो क्या सिख भी मोदी जी के साथ हैं? बिल्कुल साथ हैं। जितना लेट हो, थोड़ा बहुत लेट होगी तब बिल्कुल 117 सीटें जो 90-95 सीटें जितांगे। 90-95 सीटें आई हैं। और कांग्रेस को कहाँ देखा? कांग्रेस का सेवर होगी, लड़ पैणगे आपस में दी, लड़ी तो जाते हैं रोज। सफाया हो जाएगा। हाँ जी, मेवा सिंह हल्का सराना। तो कैसे सफाया हो जाएगा कांग्रेस का? हाँ जी, कैसे मतलब भाई मोदी जो SC BC लोगों के काम कर रहा है, कमी है क्या?
जो नरेंद्र भाई मोदी है, इसने देखो इंडिया में कितना काम करा है। कितना काम किया? क्या नहीं करा। जो गरीबों क्या होता है, लैटरिन बाथरूम, जो 3 कानून थे वो भी वापस कर दिए। मकान दिए 1.5 लाख का, 2 लाख का, वो गरीब को मिल जाता है। जो शेड है उसके लिए देता है, गरीब को यही चाहिए और क्या है। जब मैं यूपी के खासकर सिख समुदाय के लोगों से बातचीत करता हूं तो वो कहते हैं कि 84 का मुद्दा अगर मोदी जी ना आते तो कभी हल ना हो पाता। क्या इस बात का सुकून है आप? बिल्कुल, बहुत बड़ी हम तो खुशी मनाते हैं जब मोदी जाए तो उसका हल हुआ है। उसका हल हुआ तो हमारे सिखों को बहुत शांति मिली है जी। उसका हल हुआ तो हमारे जो मतलब के नुकसान करा था, कांग्रेस ने हमारे सिख मराए थे, उसका हमें फायदा हुआ है, हमें खुशी हुई है सानू मिल के। हाँ जी, लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि सिख कभी बीजेपी को वोट नहीं देगा, सिख सब नाराज है। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हम देखो सिख की चेहरा दिख रहा है सारा, कितना सिख है। हम किसान हाँ, सिख हाँ सारे। हमें बहुत खुशी मना रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी सादे सीधा की धरती पे पंजाब दे विच पहुंचे हैं, बहुत खुशी की बात है। अब किसान भी है, सिख भी हैं, बॉर्डर पे आंदोलन करने भी गए थे जी। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। हम क्यों जाएंगे? वो 3 कानून हमारे को पता था वापस हो जाएंगे। अच्छा, पता था वापस हो जाएंगे? पता ही था पहले से ही। और पता अपने था। लोगों को समझाया नहीं आपने कि वापस? यार रोका इसीलिए तो टिका लिए हैं। अच्छा। अभी टिका लिए। और ये कृषि कानून वापस होने के बाद से पंजाब का कितना माहौल आपको बदला लग रहा है? बहुत बिल्कुल शांति है जी अब तो। मेरा नाम नितिन कुमार है, बठिंडा से आए हैं हम लोग। तो यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है। आप देख सकते हो कितने लोग पंजाब के हर कोने से आ रहे हैं। तुम अवश्य कह रहे हैं कि यहाँ पे लड़ाई तो बीजेपी है ही नहीं, लड़ाई में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है, ये तो ऐसी रैली वैली हो जा रही है। वो उन लोगों को लग रहा है जो सरकार में बैठे हैं, उनको खुद पता है कि भी उनके एमएलए जिनकी सीटें डिक्लेयर हो चुकी हैं फिर भी वो भाजपा में आ रहे हैं। तो ये इस बात का संकेत है कि भाजपा की कितनी हवा चल रही है। इसके पहले राहुल गांधी की रैली हुई थी क्या? इसके पहले यहाँ नहीं रैली हुई। राहुल गांधी तो अपने नाना जी के घर चले गए हैं। हाँ, तो रैली छोड़ गए, पंजाब छोड़ गए और नाना जी के घर चले गए हैं। यूपी में खूब रैलियां कर रहे राहुल गांधी, पंजाब में क्यों? अभी राहुल गांधी नाना जी के घर हैं तो रैली वहाँ भी नहीं कर रहे। तो यूपी में तो वैसे भी योगी जी की सरकार रिपीट हो रही है, 300 से ज़्यादा सीट आएंगी, उनको जीतेंगे। और पंजाब में यहाँ पे पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनेगी। कोई कुछ भी सोचे तो यहाँ पे जिस तरह का कार्यकर्ताओं का माहौल है, जिस तरीके कह रहे हैं राहुल गांधी इटली घूम रहे हैं, मामा नाना क्या घूम रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं सब कांग्रेस की सरकार बन रही है। वो लोग जो लोग कह रहे हैं वो कुछ चुनिंदा लोग ही हैं। हमारे बठिंडा से 100 बस, तकरीबन 500-600 कार लोगों की भर के यहाँ पे आई है। यहाँ पे इतने लोग आए हैं? यहाँ पे अब देखो 100 बसें 8 सीटें मिली हो कांग्रेस को, हैं जी, वो पंजाब में सरकार बनाएगी। पंजाब में सरकार बनाएगी। जो नगर पालिका में 8 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, ठीक है, और बीजेपी को 14 सीटें मिल गई हैं। बताइए अब किसकी सरकार आएगी? इसलिए मोदी सरकार जिंदाबाद। जो जिंदाबाद। जो बंदा अमेठी अपनी पुश्तैनी सीट छोड़कर केरला भाग गया, वो पंजाब को क्या जिताएगा? जब भी कोई फंक्शन आता है तो पहले इटली में पाया जाता है, या कहीं और पाया जाता है। सबको मालूम कहाँ पाया जाता है बंदा, ठीक पाया जाता है। आपको सबको मालूम है, जो उसके चमचे सबको मालूम है कहाँ पाया जाता है बंदा वो, ठीक है। उसका कोई आधार नहीं है। जो जहाँ थोड़ी बहुत सरकार बची थी पंजाब में वो भी चली गई है। यहाँ सिद्धू संभाले हुए है ना। अरे सिद्धू संभाल ले, वो तो क्या पता किनको संभालेगा। संभालना होता तो जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनसे जुड़े रहते। अभी राष्ट्रवादी और जो स्वार्थवादी है उनका जो अलग अलग वो खेमा बन चुका है। जो राष्ट्रवादी जितने लोग हैं वो बीजेपी के साथ आ रहे हैं और बीजेपी के साथ ही रहेंगे। देश को ऊंचा लेके आएंगे, अखंड भारत बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग थे और लगातार आ ही रहे हैं लोग। करोगे? कर दे, दे करेगा। हाँ हाँ हाँ,